योगीज हम सभी जानते हैं कि सुबह किया जाने वाला योगा हमारे शरीर की सेहत और दिमाग के वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। अपना दिन माइंडफुली स्टार्ट करना एक हमारी लाइफ में बहुत लंबा जाता है, लाइफ की क्वालिटी में सुधार करता है। लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग शाम के वक्त भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो शॉर्ट ही क्यों ना हो, उससे स्लीप क्वालिटी बहुत सुधरती है तथा उनका जीवन तनाव मुक्त रहता है। हेलो योगीस, मेरा नाम रश्मि है। हमारे चैनल योगा सूत्रा में आपका स्वागत है। आज का योगा सीक्वेंस हमारा शाम की योगा अच्छी नींद के लिए टॉपिक में है। अगर आपकी मॉर्निंग बहुत ही बिजी रहती है, बॉडी भी स्टिफ रहती है, तो परेशान ना होइए। यह 15 मिनट का शाम का योगा सीक्वेंस आपको बेहतर सोने में, आपके वेट मैनेजमेंट में और जॉइंट्स पेन को कम करने में और मेंटल फोकस बढ़ाने में सहायता करेगा। आप यह योगा सीक्वेंस जस्ट बेड में जाने से पहले भी कर सकते हैं। बस हैवी खाने के बाद 3 घंटे का गैप ज़रूर रखें। तो चलिए हम लोग आज का योगा सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज का योगा सीक्वेंस हम नेक स्ट्रेचेस से स्टार्ट करेंगे। नेक रोल्स करेंगे 360 डिग्रीज में और साइड स्ट्रेचेस भी करेंगे। जो नेक की मसल्स होती हैं वो जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करती हैं। और अगर हम लोग बहुत देर तक ड्राइव करते हैं या डेस्क में बैठ के कंप्यूटर में काम करते हैं तो ये स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। कभी कभी हम तनाव युक्त सिचुएशन में नेक मसल्स को बहुत ही स्टिफ और टाइट कर देते हैं। ये सारा दबाव हमारे नेक एंड शोल्डर और सर्वाइकल कॉलम में आता है। अगर आप कंटिन्यूअसली इस तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी समस्या हो सकती है। किंतु आप रात में सोने से पहले अगर सारे नेक स्ट्रेचेस कर लेते हैं तो आप इस समस्या से बिल्कुल बच सकते हैं। तो अपने मसल्स एंड जॉइंट्स को जब बेड टाइम से पहले हम रिलीज कर लेंगे तो हमें रात में नींद भी अच्छी आएगी और हम किसी भी वजह से कुछ भी बहुत जल्दी में नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि शाम का समय स्लो डाउन होने के लिए होता है। और इस समय हमको, चाहे वो अपना योगा सीक्वेंस ही क्यों ना हो, बहुत ही तनाव मुक्त होकर करना चाहिए और धीरे धीरे करना चाहिए। इसके अलावा हमें इधर उधर का बहुत सोचना भी नहीं चाहिए, जैसे कि ऑफिस की मीटिंग फिक्स करना या फिर मेन्यू में क्या है, क्या तैयार करना है, इस बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। नेक स्ट्रेचेस के बाद हम गोमुख आसन में आ जाएंगे। पैरों को और अपने नीज को ओवरलैप करके इस प्रकार बैठेंगे और साइड बॉडी स्ट्रेचेस करेंगे। ऐसा करने से हमारी साइड बॉडी रिलीज होती है और हिप्स नेक एंड शोल्डर से तनाव भी रिलीज होता है। अगर हम बेड टाइम योगा प्रैक्टिस रोज करते हैं तो डेफिनेटली हमको वेट लॉस में भी मदद मिलती है और स्लीप क्वालिटी तो बेहतर होती ही है। बेहतर स्लीप क्वालिटी हमारी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और आपकी ईटिंग हैबिट को भी सुधारता है। स्पाइनल ट्विस्ट, जैसे कि अभी मत्स्येंद्र आसना में किया आपने, इससे टॉक्सिक गैसों में छुटकारा मिलता है और डाइजेशन भी बेहतर करता है। अपने पैरों को स्विच करिए और साइड बेंड्स अदर साइड में भी करिए। और इसके बाद हम फिर से मत्स्येंद्र आसन भी करेंगे अदर साइड में, जो कि बहुत अच्छा स्पाइनल ट्विस्ट है। इससे पेट
को बहुत ही आराम मिलता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस होते हैं, डिकॉम्प्रेस होते हैं, और इस तरह से डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। और ये शाम का सीक्वेंस हम करते हैं तो हम अपनी बॉडी को अलाउ करते हैं कि ये पूरी तरह से अनवाइंड हो जाए, रीसेट हो जाए दिन भर के काम काज से, तनाव से, और सभी लाइफ संबंधी जो समस्याएं हैं उनको छोड़कर और माइंडफुली हम लोग आराम कर सकें ताकि अगला दिन भी बहुत अच्छा जाए। मार्जरी आसन या कैट एंड काउ पॉस्चर, ये एक बहुत ही अच्छा आसन है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को रिलीज करने के लिए। इससे हर तरह के बैक पेन ठीक हो जाते हैं। आपको अगर कमर में दर्द रहता है, शोल्डर में या नेक में भी, इवन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लोअर बैक में प्रॉब्लम है, या फिर ये आपका डाइजेशन संबंधी कोई समस्या है, एक ये योगा पोस्चर अगर आप 2 मिनट के लिए रोज करते हैं तो आपको कम से कम ये 10 समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। और मैं इस पोस्चर को डेली करती हूँ, चाहे मेरे पास कितना भी कम समय हो, समय निकाल कर मैं इस योगा पोस्चर को अवश्य करती हूँ। इसके बाद अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाइए और मैट में पूरा सिंक हो जाइए। अपना जो हार्ट है, जो चेस्ट है, उसको पूरा मैट में ले आइए। ये अनाहत आसन है, पपी पोज कहते हैं इसको इंग्लिश में, और ये बहुत ही अच्छा हार्ट ओपनर योगा पोस्चर है। अगर आपने हार्ट चक्र योगा सीक्वेंस देखा है तो आपने देखा होगा कि ये योगा पोस्चर हम लोग ज़रूर करते हैं। और इसके बाद ये थ्रेड एंड नीडल योगा पोस्चर, अपने हाथ को शोल्डर के नीचे से ले जाते हैं जैसे कि हम सुई और धागे को यूज करते हैं, और इस तरह से हमारे शोल्डर्स जॉइंट्स को बहुत ही रिलीफ मिलता है। अपने हाथों को डिफरेंट पोजीशन में रख के देख सकते हैं। तो अगर आपका बायां हाथ नीचे है, दाहिने हाथ को आप अपने सीधा भी रख सकते हैं सर के ऊपर की तरफ, या बैक में रख सकते हैं, और इस तरह से आप इस पोस्चर को पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हाथ को फिर से ऊपर से उठाएंगे ताकि अगर कोई स्ट्रेस आ गया हो तो वो रिलीज हो जाए, और दूसरी तरफ भी हम इसको रिपीट करेंगे। गहरी सांसें लेते रहिए। यह योगा का नियम है। जब भी आप बॉडी को मूव करिए तो अपनी सांस के साथ मूव करिए, सांस भरिए और अंगों को मूव करिए। योगा एक योग है अपनी सांसों का और अपनी बॉडी पार्ट्स का। जब हम दोनों चीज़ें मिला देते हैं, हम अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं, तो हम योग मुद्रा में होते हैं। इसके बाद हम अपने हिप्स को खोलने के लिए राजकपोत आसन करेंगे, पिजन पोज। अपने जो दाहिने पैर के एंकल्स हैं उसको बाएं हाथ की हथेली के पीछे रखेंगे और इस तरह से अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे। यदि थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं या थोड़ा सा और अनवाइंड और रिलैक्स होना चाहते हैं तो इस तरह से अपने पैरों के पंजे को पकड़ के अपने हिप्स के पास लाना है, और ध्यान रहे कि आपको गहरी सांस लेना है। ये सारी प्रक्रियाएं बहुत ही धीरे धीरे करनी है। किसी भी पोस्चर को परफेक्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जितना कि आवश्यक यह है कि यह तनाव मुक्त रहे और आपकी सांस नहीं रुकनी चाहिए। पिजन पोज अदर साइड में करेंगे।
जो भी आसन हम एक तरफ करेंगे उसको दूसरी तरफ रिपीट ज़रूर करेंगे। इस तरह से हमारी बॉडी में, हमारी योग क्रिया में और हमारे दिन में, हमारी लाइफ में बैलेंस रहता है। लाइफ को बैलेंस करना हम अपनी योगा मैट से स्टार्ट कर सकते हैं। योगा करने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी होता है। इसके बाद हम लोग एक फॉरवर्ड बेंड करेंगे, पश्चिमोत्तानासना। ये पोस्चर भी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, जो भी एब्डोमेन में ऑर्गन्स है, उन सब को मसाज करता है, कंप्रेस एंड डिकम्प्रेस करता है। और इस तरह से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किडनी, लीवर सभी स्टिमुलेट होते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। और इस तरह से एक संपूर्ण हेल्दी लाइफ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको फॉरवर्ड बेंड में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस हो रहा है, कई बार आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट होते हैं या बैक में प्रॉब्लम होती है, तो आप कुछ कुशन्स ले सकते हैं या योगा ब्लॉक्स ले सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं। ऊंचा तकिया रख सकते हैं या 2 तकिए एक साथ रख के एंड देन आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी परफेक्शन से करना ज़रूरी नहीं है, बस एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी मनचाही पोजीशन में जा सकते हैं। योगा में परफेक्ट कुछ भी नहीं करना है, बस अपने शरीर और श्वासों को एक साथ लाना है। अपना मन, तन सब एक साथ सिंक करना है, एक साथ वाइब्रेट करना है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी लाइफ की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अभी तक हमने जो पोस्चर्स किए हैं वो हमने आगे झुकने वाले पोस्चर्स किए हैं, थोड़ा बॉडी के मिडल पार्ट में प्रेशर डालने वाले पोस्चर्स थे। और इसके बाद हम एक ये येन योगा पोस्चर करेंगे। येन योगा एक योगा की ही ब्रांच है जिसमें कि मसल्स लेवल पर जो पोस्चर्स होते हैं काम ना करके अंदरूनी पार्ट जैसे कि लिगामेंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स लेवल पे काम करते हैं। इसको हम बनाना आसना कहते हैं, या ये एक केला की तरह शेप होता है। इसमें एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ओवरलैप करते हैं और इसी तरह से हाथों को भी एक साइड में ले जाते हैं और इस तरह से ये एक तरह से लेटा हुआ साइड बेंड है। आपकी साइड बॉडी कर्व्ड है और ये बहुत ही रेस्टोरेटिव भी है नेचर में। अब हम लोग दूसरी साइड बेंड करेंगे, बनाना आसना। ये ऑब्लिक स्टमक मसल्स को स्ट्रेच करता है और जो रिब केज के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं उनको भी स्ट्रेच करता है। ये सभी आसन करने के बाद हम लोग अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे शवासन में। यदि आपको कोई भी आसन करने में समस्या आ रही हो, आपको नहीं मालूम कि ये कैसे करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करिए। हमारी योगा पोस्चर की लाइब्रेरी है जिसमें आप सारे के सारे योगा पोस्चर्स और उनके बेनिफिट्स देख सकते हैं। तो योगी शवासना ज़रूर करिए और रिलैक्स करिए। मेरे साथ ये 15 मिनट का बेड टाइम योगा सीक्वेंस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे रेगुलर करिए और अपनी लाइफ में, अपने सोने के पैटर्न में आप ये चेंज देख सकते हैं। और इसको बहुत ही स्लो करिएगा, मॉर्निंग योगा की तरह यह फास्ट नहीं करिएगा। मेरे साथ योगा मैट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते योगीस।